इस खबर में हम आपको एक ऐसे नेता की गाथा बताएंगे जिन्होंने बिहार को महाजंगल राज से निकालकर सुशासन राज मिला दिया, जिन्होंने भ्रष्ट तंत्र को बदलकर बिहार में कानून का राज स्थापित किया। हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम आज आपको बताएंगे बिहार के मुखिया सीएम नीतीश के कारनामों के बारे में, जो लगातार दावा करते हैं कि वो ट्रिपल सी क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, लेकिन उनकी नाक के नीचे बिहार में कैसे करोड़ों अरबों का घोटाला चल रहा है, इसका खेल चल रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार। कल ही हमने आपको खबर में बताया था कि कैसे एक इंजीनियर के पास से लाखों रुपए कैश बरामद होते हैं, करोड़ों की अकूत संपत्ति का खुलासा होता है, महोदय को थाने में ले जाया जाता है और वो भी दिलेर रहते हैं और कह देते हैं कि अगर हमने जुबान खोला तो पटना में विस्फोट हो जाएगा। थानेदार साहब डर जाते हैं। थानेदार का छोड़िए, विधानसभा सत्र के दौरान मंत्री जी भी अलबला गए जब इस मसले पर सवाल पूछा गया कि जिसकी करोड़ों की संपत्ति का, अवैध संपत्ति का खुलासा होता है, 3 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मंत्री जी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। और अब एक और घोटाले का हम पर्दाफाश कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक ऐसा ठेकेदार जो विधानसभा चुनाव के दौरान ठेकेदारी लेता है और वो 10 से 15 करोड़ का घोटाला करता है। नियम के अनुसार जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिसे कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए था, उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए था। फिर पंचायत चुनाव में उसी भ्रष्ट ठेकेदार को टेंडर मिलता है और खबर यह है कि एक बार फिर से उसने करोड़ों की धांधली की है, करोड़ों का घोटाला किया है। यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। नीतीश कुमार जो दावा करते हैं कि वो करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, तो फिर सवाल उठता है कि विधानसभा चुनाव के दौरान उसे चुनाव करवाने की ठेकेदारी मिली, उसने 10 से 15 करोड़ का घोटाला किया, तो फिर पंचायत चुनाव में उसे टेंडर क्यों दिया गया। आपको बता दें कि महोदय पर यह आरोप है कि उन्होंने 4 रुपए की मोमबत्ती का रेट 9 रुपए लगाया है, कहीं कहीं 2 रुपए की मोमबत्ती का रेट 29 रुपए लगाया है। क्वालिटी और क्वांटिटी में, यानी जो सामान की संख्या होती है और उनकी गुणवत्ता में जो है उन्होंने खेल कर दिया। आपको बता दें कि 60 ml की गोंद देना चाहिए था जहां चुनाव हो रहे थे वहां बूथों पर, लेकिन उसकी जगह मात्र 20 ml का गोंद दिया गया, लेकिन दाम जोड़ा गया 60 ml की गोंद का। और कई बूथों पर से ऐसी खबरें आई कि जहां पर बूथ पर पीठासीन अधिकारी को या तो अपने पैसे से गोंद खरीदना पड़ा या फिर गांव वाले से गोंद खरीद कर जो है काम चलाना पड़ा। इसके अलावा झाड़ू की खरीदारी में भी घालमेल किया गया है। 50 रुपए के झाड़ू 98 रुपीज 98 रुपए में खरीदा गया और कई जगहों पर सामान की कीमत से ज्यादा उस सामान की ढुलाई पर खर्च कर दिया गया। और अब आरोप है कि ये घोटाला जो है वो करोड़ों का है, लगभग 5 से 7 करोड़ का। तो ये एक बड़ा मामला है। तो ये बिल्कुल साफ हो जा रहा है कि जिस ठेकेदार पर विधानसभा चुनाव के दौरान 10 से 15 करोड़ रुपए घोटाले करने का आरोप लगा, उससे पंचायत चुनाव में फिर से टेंडर दिया गया और फिर से उसने जो है करोड़ों की धांधली की। आप जो तमाम अधिकारी हैं उनकी हिमाकत समझ सकते हैं, उनकी हिम्मत समझ सकते हैं। अगर उन्हें इस बात का डर होता कि सीएम नीतीश इन पर कार्रवाई करेंगे तो शायद वो इस काम को नहीं करते, लेकिन अधिकारी भी बेखौफ हैं। वो जानते हैं कि अगर वो मुंह खोलेंगे तो पटना में विस्फोट हो जाएगा। क्या वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं? ये जो करोड़ों अरबों का खेल चल रहा है, इसका पैसा सत्ताधारी पार्टी के नेताओं, मंत्रियों तक ये पैसा पहुंच रहा है। इसलिए उनमें इतनी हिम्मत होती है कि जब उन्हें गिरफ्तार कर थाने भेजा जाता है तब वो कहते हैं कि अगर हमने जुबान खोला तो पटना में विस्फोट हो जाएगा, और फिर उसे छोड़ दिया जाता है और महीनों के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। हमने कल ही आपको बताया कि कैसे बालू खनन को लेकर एक अधिकारी पर अकूत संपत्ति बनाने का आरोप था, विजिलेंस डिपार्टमेंट का छापा पड़ा था, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ था। लेकिन कुछ दिनों पहले एक विज्ञापन निकला जो काफी दिलचस्प था। जिस अधिकारी पर ईओयू का छापा पड़ा था, जिसके बारे में कहा गया कि उसे निलंबित किया जाएगा, उसी अधिकारी के हस्ताक्षर के बाद बालू के ठेकेदारों को टेंडर मिल रहा है। तो साफ तौर पे बताता है कि बिहार में किस तरह के शासन की सरकार है। जब विजिलेंस डिपार्टमेंट का छापा पड़ता है, ईओयू का छापा पड़ता है, तो अखबारों में हेडलाइंस बनती हैं, राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बनती हैं, राज्य की मीडिया में सुर्खियां बनती हैं, लेकिन वो बस सुर्खियां तक रहती हैं। उसके बाद उनके निलंबन के ऑर्डर के बाद भी लगातार उन्हीं अधिकारियों के हस्ताक्षर के बाद ठेकेदारों को टेंडर मिलता है। उन्हीं माफियाओं को जिन पर घोटाले का आरोप है, नियम के अनुसार जिन्हें जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, उन्हीं को दोबारा फिर से करोड़ों का ठेका मिलता है। और ये सब कुछ बिहार में बिल्कुल खुले तौर पे हो रहा है, जो कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार के शासन वाली छवि को कटघरे में खड़ा करता है, जो लगातार सीएम नीतीश कुमार
की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर रहा है कि जो कहते हैं कि हमने बिहार में शासन का राज स्थापित किया है, कानून का राज स्थापित किया है, लेकिन माफियाओं का गठजोड़, माफियाओं के साथ साठगांठ, अधिकारियों और नेताओं तक के तरीके से एक पूरा जो सिंडिकेट बन चुका है, यह जगजाहिर हो चुका है। तो एक बड़ी खबर यह है कि मधेपुरा में जिस ठेकेदार पर विधानसभा चुनाव के दौरान 10 से 15 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा, उसी वेंडर को, उसी ठेकेदार को फिर से पंचायत चुनाव में टेंडर दिया गया और फिर से उसने करोड़ों का घोटाला किया। तो क्या सीएम नीतीश इस वेंडर पर, इस ठेकेदार पर कार्रवाई करेंगे? क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जिसने घोटाले के आरोपी को फिर से ठेकेदारी दी? ये एक बड़ा सवाल है। हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।